हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमेंस की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम लिकोरिया के बारे में, जिसे हम आम भाषा में वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सिंपल रखूँगी और आम भाषा में बात करने की कोशिश करूँगी। मेडिकल टर्म्स थोड़े कम यूज़ करूँगी ताकि जो हमारी नॉर्मल लेडीज़ हैं उनको भी समझ में आए कि वाइट डिस्चार्ज जो है वो क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप का है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो हमें क्यों आता है और क्या ये आना नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज हमें बहुत सारे रीज़न्स की वजह से आता है हमारी बॉडी में, और कुछ रीज़न्स की वजह से आना नॉर्मल भी होता है। जैसे अगर आपको पीरियड के 2-3 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है। और यही चीज़ प्रेगनेंसी में भी लागू होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो वो आपके एक फिज़ोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है और आपको उसमें इतना ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज होता है ये मेनली 3 टाइप का होता है। पहला जो है वो है इन्फ्लामेटरी, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा जो है वो है फिज़ोलॉजिकल लिकोरिया। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसमें जो आपके वजाइनल म्यूकस है वो येलोइश कलर का हो जाता है, विद फोल ऑर्डर आता है, और आपको जो म्यूकस है वो वाइट दिखेगा। जो आपका वाइट डिस्चार्ज है दैट विल बी वाइटिश येलो, नॉट प्योर वाइट। पूरी तरीके से आपको वाइट नहीं दिखेगा, वो येलोइश डिस्चार्ज के साथ आएगा। आपको पता चलेगा कि आपको कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसकी वजह से आपको ये म्यूकस आ रहा है। अगर हम बात करें पैरासिटिक लिकोरिया के बारे में, तो ये जो होता है ये होता है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस पैरासाइट की इन्फेक्शन की वजह से। ये एक वजाइनल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको जो म्यूकस आएगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आएगा, कभी कभी पेनफुल भी हो जाता है, और ये भी फोल स्मेल के साथ ही आता है। ठीक है। अब जो फिज़ोलॉजिकल लिकोरिया होता है वो होता है हमारी प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर इफ़ वी डू सम इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर आप कोई अदर रीजंस है, जैसे आप बहुत वीक हो, आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, उसकी वजह से। वो क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होता है, उसकी वजह से ये लिकोरिया जो है वो फीमेल्स फेस करती हैं। एंड इट इज़ वेरी क्वाइट एंड कॉमन प्रॉब्लम। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी डिसीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और ये ठीक भी हो सकता है अगर आप इसका प्रिवेंशन और क्योर करें तो। अगर मैं लिकोरिया के कॉज की बात करूं तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर वीकनेस इन बॉडी, सम डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, और लो ईस्ट्रोजन लेवल, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब जो हैं ये इसके कॉजेज़ में आते हैं लिकोरिया के। तो इसका एक कोई स्पेसिफिक रीज़न आप या कॉज नहीं बोल सकते। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और वो साइमल्टेनियसली फीमेल बॉडी पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वाइट डिस्चार्ज की। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो लिकोरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो माइल्ड एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी लिकोरिया है तो यूजुअली आपको अपनी जेनाइटल्स को क्लीन रखना है, और आपको ऑब्वियसली जब भी आप यूरिनेट करते हो या मिक्सचरेट करते हो, आपको अच्छे से वॉश करना है। आपको ऐसी सीट से पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं लिकोरिया के सिम्टम्स के बारे में। तो क्या होता है? रेडिश वल्वा मीन्स आपके जो आपका अपर एरिया है वजाइना का, आप वहाँ पे रेडिशनेस फील करोगे, इचिंग वजाइना फील करोगे, या फिर आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या फिर एकदम से पेन होना, आपको एब्डोमिनल पेन होना, और एब्डोमिनल पेन के साथ आपको वाइट डिस्चार्ज आना। अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं विद वाइट डिस्चार्ज, दैट मीन्स आपको
लिकोरिया की कंप्लेंट स्टार्ट हो गई है तो आपको अपनी गायनेक को तुरंत दिखाना चाहिए। और ये इस डिसीज़ को कभी कभी हम बहुत लाइटली भी ले लेते हैं, लाइटली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपके ऑल ओवर जेनाइटल्स को कवर भी कर सकता है। तो आप प्लीज़, अगर आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट होती है, आप जाके अपनी गायनेक से कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे और आपको रेगुलर वॉशिंग के लिए बोला जाएगा। इससे ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, तो कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट फ्रीली विद योर गायनेक एंड फील फ्री टू टॉक। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड स्टे एट होम, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।